हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नाउ इजी पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी एक नई ट्री स्पीसीज की जो है एम्बेलिका ऑफिसिनालिस। पिक्चर देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं आंवला के बारे में। जी हाँ, जो है आज हम बात करेंगे आंवला के बारे में। इसी की साइंटिफिक नेम एम्बेलिका ऑफिसिनालिस है। तो चलिए आज हमारा जो डिस्कशन होगा इसके ऊपर होगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं ऐसे व्यूअर जो कि चैनल पे नए उनको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंजर की जो वैकेंसी आ रखी है जेपीएससी के अंदर जो अभी, तो इसमें जो फॉरेस्ट्री ऑप्शनल है उसकी प्रिपरेशन हम इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से हम जो पीवाईक्यूज डिस्कशन है हमारा और जो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं उन सभी पे भी हमारी डिस्कशन चलती है ना। तो अब तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप इसको भी जाके देख सकते हो। चलिए अब हम शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कुछ पिक्चर्स की जो एम्बेलिका ऑफिसिनालिस है, जो हमारा बेसिकली जो आंवला है। ठीक है, तो जो आंवला है इसकी पत्तियां जो है ये आपको कुछ इस तरह देखने को मिलती है, और हम में से अधिकतर लोगों ने ये जो है आंवला का जो पेड़ है, जो पौधा है, इसको हम लोगों ने अपने आसपास घरों में देखा ही होगा, है ना। ये सैक्रेड प्लांट भी माना जाता है। गॉड जो विष्णु है, हमारे लॉर्ड विष्णु से भी इसे कनेक्ट किया जाता है ना। और ये आपके उसके फ्रूट्स हो गए, साथ ही साथ ये आपको उसका फ्लावर है। ठीक है, फ्लावर हम मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों ने देखा होगा, तो बेसिकली इसलिए मैं पिक्चर्स लगा देता हूँ सो दैट कि आप जो पढ़ रहे हो उसके साथ ही साथ आपको पिक्चर्स वगैरह से भी आप आइडेंटिफाई कर पाओ। तो ये फ्लावर्स हैं, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कंप्लीट सिल्वीकल्चर की, एम्बेलिका ऑफिसिनालिस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमको चलना है। सबसे पहले जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम हो गई इसकी एम्बेलिका ऑफिसिनालिस। मैं बार बार बताता हूँ कि जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखोगे, है ना, तो अपनी जो नोमेनक्लेचर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को लिखना है ना, सेपरेट अंडरलाइन कर देना है। उसके साथ ही साथ जो सेकंड वर्ड आपका आता है साइंटिफिक नेम में, उसका कैपिटल लेटर हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, चलिए कॉमन नेम की हम बात करें तो इसे आंवला कहते हैं, जो कि काफी कॉमन है, लेकिन साथ ही साथ इसे इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। चलिए फैमिली की अगर हम बात करें तो ये यूफॉर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने जो बात करी थी, जो हमारा वीडियो बना हुआ था, है ना, टैमरिंड पे बनी हुई थी। टैमरिंड क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसे हम लोग बोलते हैं इमली। ठीक है, तो ये इमली पे हमारी वीडियो थी, और इमली कौन सी फैमिली से बिलोंग करती थी, तो ये फैबेसी फैमिली जो है हमारी, उससे बिलोंग करती थी। सॉरी, फैबेसी मैं बोल रहा हूँ, लेगुमिनेसी। ठीक है, लेगुमिनेसी फैमिली से ये बिलोंग करती थी। और ये जो हमारी है ये यूफॉर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में जो आंवला है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन इंडियन गूसबेरी। ये आपको जो है भारत में व्यापक रूप से देखने को मिल जाता है, लगभग लगभग हर एक जगह, है ना। साथ ही साथ जो मेन इसका जो हब आप कह सकते हो, तो डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होता है ना, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऊंचाई ये 2000 मीटर्स तक देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही साथ कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कि आंवला कल्टीवेशन काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। जैसे कि आप यूपी में चले जाइएगा, है ना, मध्य प्रदेश वाले रीजन में चले जाइएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में चले जाइएगा, तो यहाँ पे काफी सिग्निफिकेंट मात्रा में जो कल्टीवेशन होती है आंवला की, ये आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम रेनफॉल की बात करें तो जो रेनफॉल का रेंज होता है ये 700 mm से 1500 mm, दैट मीन्स मिलीमीटर देखा गया है। सॉइल की बात करें तो जो आंवला है ये आपको लोमी सॉइल में अच्छा देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ जो एसिडिक सॉइल होती है, ठीक है, और एलुवियल सॉइल। तो ये तीन जो सॉइल है ये जो है ये सूटेबल माना गया है आंवला के कल्टीवेशन के लिए। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो मिनिमम 5 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 49 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर रेंज देखा गया है आंवला के केस में। इसी के साथ हम बात करें हिंदी वालों के लिए तो ये देखिए एम्बेलिका ऑफिसिनालिस। ठीक है, वैज्ञानिक नेम जो है हो गया एम्बेलिका ऑफिसिनालिस हो गई। आंवला भी कहते हैं, भारतीय आंवला, इंडियन गूसबेरी, भारतीय आंवला भी कहते हैं। साथ ही साथ परिवार की बात करें तो ये यू फोर बेसी से बिलोंग करती है। ठीक है, आंवला जिसे भारतीय आंवला भी कहा जाता है, भारत में व्यापक रूप से पाया जाता है। यह उष्ण कटिबंधीय, दैट मीन्स आपको जो डेसिडुअस है, ठीक है, वो ये ट्रॉपिकल, सॉरी, उष्ण कटिबंधीय दैट मीन ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होती है वहां पे, और उष्ण पर्णपाती दैट मीन्स डेसिडुअस। ठीक है, जंगलों में पाया जाता है। 2000 मीटर तक की पहाड़ियों ढलान पर आमतौर से पाया जाता है। कौन कौन से स्टेट, तो बताया था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वाले राज्यों में आपको देखने को
मिल जाती है। वर्षा की हम बात करें तो ये 700 मिलीमीटर से लेके 1500 मिलीमीटर तक देखी गई है रेंज। और मिट्टी जो दोमट मिट्टी होती है, ठीक है, साथ ही साथ आपकी एसिडिक सॉइल, अम्लीय मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, तो ये सभी मिट्टी जो है ये सूटेबल कंडीशन है। इसके साथ ही साथ जो 5 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज रहता है, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम। बात करते हैं अगर हम फेनोलॉजी की, तो फेनोलॉजी में क्या है, फेनोलॉजी में बेसिकली हम लोग जो सीजनल इवेंट होते हैं ना, जो हमारी सीजनल इवेंट्स होती हैं ट्री में, जैसे फ्लावरिंग हो गई, फ्रूटिंग हो गई, लीफ फॉल, लीफ रिन्यूअल, इन सभी चीज़ों पे हमारा डिस्कशन रहता है। आंवला जो है ये एक मॉडरेट डेसिडुअस ट्री है, ठीक है। डेसिडुअस ट्री क्या होती है, तो डेसिडुअस ट्री बेसिकली क्या होती है कि ये, ठीक है, तो किसी भी एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये आपको कंप्लीटली लीफलेस दिख जाएगी, तो इसे डेसिडुअस ट्री हम लोग कहते हैं। इसी के अपोजिट जो एवरग्रीन ट्री स्पीसीज है, आप कभी भी चले जाइएगा वो कभी भी कंप्लीटली लीफलेस नहीं रहेगा, ठीक है, बेसिक डिफरेंस हो गई। साथ ही साथ बात करते हैं फ्लावरिंग की, तो जो इसमें फ्लावरिंग होती है ये मार्च से मई के महीने में जो है फ्लावर्स वगैरह लगते हैं, ठीक है। और फ्रूट जो आते हैं ये नवंबर टू जनवरी में, ठीक है। अभी आपने मार्केट में अगर आप जाते हो तो देखते हो कि आंवला काफी सारा जो है मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा, तो बेसिकली यही सीजन होता है ना। इसके साथ ही साथ लीफ फॉल की बात करें तो नवंबर से दिसंबर में आपको लीफ फॉल भी दिख जाएगा। इसीलिए अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो जो हमारा आंवला का ट्री होता है, ठीक है, वो आप अक्सर देखोगे कि जब आंवला उस पे लगता है ना, जो आंवला आते हैं, है ना, जो आंवला आते हैं, तो क्या है, आप देखोगे कि उस टाइम पीरियड पे जो लीफ है ना वो फेलो, लीफ उस पे उतना ज्यादा रहते नहीं है, ठीक है। वो आपको आंवला, जो आंवला का फ्रूट है वो क्लियरली विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। लीफ रिन्यूअल की अगर हम बात करें तो ये मार्च से अप्रैल के महीने में फिर इसमें नई पत्तियां आने लगती है, ठीक है। ये देखिए हिंदी के लिए, हिंदी वालों लोग के लिए, कि आंवला एक मध्य पर्णपाती वृक्ष है, ठीक है, एक मॉडरेट डेसिडुअस ट्री है। फूल लगने का समय इसमें मार्च से मई के महीने में फूल लगता है, और फल जो है ये नवंबर से फरवरी के महीने में फल लगता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो मुरब्बा वगैरह, इससे जो स्वीट्स वगैरह बनाए जाते हैं ना, तो ये आपको बेसिकली देखना मार्केट वगैरह में भी जो आंवला वगैरह आता है, तो ये आपको ठंडे के टाइम पे ही देखने को मिलता है ना, तो इससे आप याद कर सकते हो, आसानी रहेगी। पत्तों का गिरना तो ये आपको नवंबर से दिसंबर, ठीक है, जिस समय फ्रूट लगते हैं उस समय आप ये याद रखना कि नवंबर से दिसंबर में ही लीफ फॉल भी होता है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप देखोगे ना आंवला के ट्री को, तो जब उसमें फ्रूट्स लगे होंगे तो क्लियरली विजिबल होते हैं। क्यों विजिबल होते हैं? क्योंकि जो उसका लीफ होता है ना, ये देखिए, ये जो लीफ होती है ना इस तरह, और ये आंवला, तो दोनों का कलर काफी हद तक सिमिलर है। इससे क्या होती है, जो लीफ जो फॉल हो जाती है तो आपको फ्रूट्स जो है वो क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है। और नई पत्तियां कब आती है, तो मार्च से अप्रैल के महीने में नई पत्तियां लग जाती है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसकी सिल्वीकल्चर कैरेक्टर्स की, ठीक है, तो जो सिल्वीकल्चर कैरेक्टर है, जो आंवला है, जो हमारा, ये लाइट डिमांडिंग स्पीसीज है। लाइट डिमांडिंग स्पीसीज का मतलब क्या होता है कि जो हमारी, है ना, जो इनिशियल स्टेज होती है, इस टाइम पीरियड पे क्या होता है, फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ, है ना, प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए होती है कि लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। विदाउट सूटेबल और एम्पल अमाउंट ऑफ लाइट ये क्या होगी कि आपको देखोगे कि इसका जो ग्रोथ वगैरह होता है प्रॉपर नहीं देखने को मिलता है। इसलिए एक लाइट डिमांडिंग स्पीसीज है। इसके साथ ही साथ ये फ्रॉस्ट सेंसिटिव है। फ्रॉस्ट सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि ठंडा वगैरह अगर ज्यादा पड़ जाता है तो ये क्या होता है, इसको हार्म पहुंचता है, ठीक है। साथ ही साथ ड्राउट भी सेंसिटिव है। ड्राउट के केस में भी जब सूखा वगैरह पड़ता है ना, वाटर स्कैरसिटी वगैरह जो मान के चलिए आप देखोगे, है ना, वाटर स्कैरसिटी वगैरह, तो इस केस में भी क्या होती है, जो पौधा है सूख जाता है। कॉपेसिंग पावर इसमें अच्छी खासी होती है। कॉपेसिंग क्या होती है, तो देखिए कॉपेसिंग क्या होगी, जब आप किसी ट्री को फेल करते हो कि पर्टिकुलर बेस से, क्या होता है वहां से काफी ज्यादा शूट्स निकल आते हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा शूट्स निकल आते हैं ना, तो ये, इससे हम लोग देखते हैं कि उसकी कॉपेसिंग पावर अच्छी होती है, ठीक है। साथ ही साथ पोलार्डिंग भी आप कर सकते हो। पोलार्डिंग दैट मीन्स प्रूनिंग वगैरह ऑपरेशन वगैरह जो होती है ना, तो इसमें भी आप पोलार्डिंग अच्छी कर सकते हो। जो कॉपिसिंग होती है वो थोड़ा ग्राउंड लेवल से नजदीक होती है, लेकिन जो पोलार्डिंग होती है थोड़ा टॉप लेवल पे होती है, ठीक है। चलिए हिंदी वालों के लिए देखिए, वानिकी लक्षण या फिर वानिकी चरित्र में ये प्रकाश की मांग करने वाला है, ठंड से संवेदनशील है, ठीक है, और सूखा संवेदनशील है, यानी कि यहाँ ड्राउट और फ्रॉस्ट
दोनों में इसको क्या होता है, नुकसान देखने को मिलता है। अच्छे तरह से ये कॉपिसिंग कर लेता है और पोलार्डिंग भी अच्छा खासा ये करता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं रीजनरेशन की केस में। तो देखिए दो तरह से रीजनरेशन यहाँ है कि एक नेचुरल रीजनरेशन भी होती है और आर्टिफिशियल रीजनरेशन भी होती है। बट जो नेचुरल रीजनरेशन होती है, ठीक है, ये थोड़ा इसका जो परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज बोले तो ये थोड़ा कम देखने को मिलता है, ठीक है। जो अधिकतर जो आंवला का प्रोपगेशन हो रहा है ये अभी आर्टिफिशियल रीजनरेशन से ही हो रहा है, ठीक है। जिसमें कि क्या है, डायरेक्ट सोइंग हम लोग कर देते हैं। डायरेक्ट सोइंग के लिए क्या है, जो सीड्स कलेक्शन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जो आपकी सीड कलेक्शन है ना, उससे क्या करते हैं, सो कर देते हैं हम लोग। साथ ही साथ कटिंग्स, कटिंग्स और ग्राफ्टिंग, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो हमारा प्लांटेशन है, ठीक है। तो सीड से बेटर जो है और ज्यादा क्या है, कटिंग्स, प्लांटेशन और ग्राफ्टिंग यूज होती है आंवला की किस्म, ठीक है। तो जो कटिंग्स क्या है कि आप सिंपल जो है, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा था जिसमें हम लोगों ने बात करा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, है ना, वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन करा था, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि कटिंग्स क्या होती हैं, ग्राफ्टिंग क्या होती है ना। तो जो लोग नए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। ये देखिए पुनर्जनन, प्राकृतिक पुनर्जनन जो है ये बीज के द्वारा होता है ना। बट चूंकि क्या है, प्राकृतिक पुनर्जनन में उतना सही आपको यहाँ देखने को मिलता नहीं है, ठीक है। आर्टिफिशियली हम लोग क्या करते हैं, इसको सीधा सोइंग कर देते हैं। या सबसे अधिक क्या है, कटिंग, ग्राफ्टिंग और जो आपका रोपण विधि है ना, रोपण रोपण विधि से हम लोग इसको करते हैं। इसके साथ ही साथ इसकी यूटिलाइजेशन की बात करें तो यूटिलाइजेशन जो है आंवला का, हम जितनी भी बात करें उतनी कम है ना। देखिए एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट इससे बनाए जाते हैं, कुछ हद तक चीप फर्नीचर जो सस्ते दामों में आपको फर्नीचर वगैरह ये भी इससे बन जाते हैं। इसके साथ ही साथ फायरवुड के लिए भी यूज कर लिया जाता है ना। एडेबल फ्रूट्स जो आंवला है ना, इसका हम लोग जो स्वीट्स वगैरह बनाते हैं, जो मुरब्बा वगैरह होती है ना, इसके साथ ही साथ पिकल्स वगैरह, अचार वगैरह भी बनते हैं ना। इसके साथ ही साथ इसका जो पत्ती है, इसकी पत्तियां को फॉडर के रूप में, चारा के रूप में भी काफी ज्यादा यूज देखने को मिल जाता है, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज है इसका, मेडिसिनल पर्पस, ठीक है। अब आप इसमें देख लीजिए मेडिसिनल, जो सबसे पहले तो इसमें यूज है आपका त्रिफला चूर्ण, ठीक है, त्रिफला चूर्ण। बेसिकली त्रिफला चूर्ण जो है ये आपको ट्राई जो वर्ड है, इसमें तीन दरअसल प्लांट स्पीसीज को लिया जाता है। पहला तो हमारा हो गया आंवला, ठीक है। दूसरा हो जाता है हर्रा, और तीसरा हो गया बहेरा, ठीक है। हरा को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेलिया चेबुला, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, टर्मिनेलिया चेबुला, ठीक है, टर्मिनेलिया चेबुला। और दूसरी हो जाती है हम लोग की टर्मिनेलिया बेलेरिका, ठीक है। टर्मिनेलिया बेलेरिका हो गया आपका बहरा, ठीक है, और टर्मिनेलिया चेबुला हो गया हरा। और ये तो हम लोग जानते हैं एम्बेलिका ऑफिसिनालिस। तो इन तीनों के फ्रूट्स को क्या करते हैं हम लोग, चूर्ण बना के उसको मिला के त्रिफला चूर्ण बनाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो आंवला है इसका काफी ज्यादा उपयोग है, जो कि हेयर ग्रोथ वगैरह है ना। आंवला जूस आप काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, आंवला कैंडी मिलती है ना। तो मेडिसिनल पर्पस में आयुर्वेद में इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैं बात करूँ तो जो हमारा रिलीजियस वैल्यू है ना, तो इसको भी एक काफी सैक्रेड सैक्रेड प्लांट के रूप में कंसिडर करा जाता है, माना जाता है। जो हमारे भगवान लॉर्ड विष्णु है ना, विष्णु, ठीक है, इनसे भी हिस्ट्री को एसोसिएट करा जाता है ना। चलिए अब हम बात करते हैं हिंदी वालों लोग के लिए। तो ये कृषि उपकरण के रूप में, है ना, साथ ही साथ सस्ता फर्नीचर, ईंधन की लकड़ियां, है ना, खाद्य फल, और साथ ही साथ चारा और औषधीय उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो डेट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि रेगुलर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आपकी प्रिपरेशन चलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।